पलवल के सरकारी अस्पताल के निकट स्थित एक निजी अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब डिलीवरी के 5 घंटे बाद एक महिला की मौत हो गई। महिला ने सकुशल एक बेटे को जन्म दिया, जिसके 5 घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल जन और डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा महिला को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। नागरिक अस्पताल में खड़े 26 वर्षीय मृतका ममता के भाई विक्की ने बताया कि उसकी बहन का विवाह करीब 1 वर्ष पहले गांव पेलक के रहने वाले मोहित से हुई थी। आरोप है कि विवाह के बाद से ही दहेज की मांग की जाती थी, जिसे कई बार पूरा भी किया गया। विक्की ने बताया कि मंगलवार को उसकी बहन को डिलीवरी के लिए पलवल लाया गया। आरोप है कि ससुराल वाले ममता के इलाज में खर्चे से बचने के लिए अलग अलग अस्पतालों में घूमते रहे और आखिरकार उन्होंने अपने जानकार अस्पताल में ममता को डिलीवरी के लिए भर्ती करा दिया। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे ममता का बेटा ऑपरेशन के बाद पैदा हुआ और करीब 5 घंटे बाद ममता की हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल वालों ने एक के बाद एक 15-16 इंजेक्शन ममता को लगा दिए और मरीज को रेफर कराने की कहते हुए अस्पताल से डॉक्टरों का पूरा स्टाफ भाग गया। इलाज के अब रेफर के पेपर न होने के चलते मरीज को कहीं अन्य जगह पर नहीं ले जाया गया और ममता की मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज एवं ससुराल की लापरवाही के चलते ममता की जान गई है और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस जांच के बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरगुप्ती है। कहाँ रहते हैं? मैं शेखपुरा पलवल का निवासी हूँ। क्या है मामला? जो मामला जी मेरी बहन का है। हमने अपनी बहन की शादी 25 जून 2023 को मोहित नाम के लड़के से गांव पेलक से की थी और अभी हमारी बहन की ये दहेज के लिए हमारी बहन को परेशान करते थे और कई बार इन्होंने मेरे से पैसे भी लिए हैं जिनका मेरे पास ऑनलाइन सबूत है गया, जो मैंने फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन करी है। अब हमारी बहन का डिलीवरी का टाइम आया था तो ये लड़की को सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए थे। सरकारी हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं था तो इसलिए हमने इनसे कहा कि भाई आप इनको यहाँ से कहीं और ले चलो। तो हम इनको मूलचंद में ले आए। मूलचंद में फ़ीस ज़्यादा होने के कारण इन्होंने क्या करा कि इन्होंने हमसे कहा कि ये जो आरोग्य वो है हॉस्पिटल, इसमें हमारा जानकार है, ये हमारा जानकार है, आप इसमें लेके चलो, इसमें इलाज हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे मूलचंद में बोल दिया था ऑपरेशन। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है जी, इन दोनों ये जो हमारी बहन के जो ससुराल वाले हैं और जो ये हॉस्पिटल वाले हैं, ये दोनों शामिल हैं। ये दोनों मिले जुले हुए हैं, एक दूसरे को आपस में जानते हैं। आपकी बहन को कब लाया गया था आराध्य में? मेरी बहन को कल लाया गया था। तो कैसे, कब मौत हुई है, कब पता चला? मेरी बहन की जी 12:30 बजे के करीब तो मेरी बहन की डिलीवरी हुई थी। बच्चा मतलब सही सलामत हुआ था जब तक हमारी बहन भी सही थी। उसके बाद फिर 8-8:30 बजे के करीब इनकी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर भी इन्होंने किसी और हॉस्पिटल में नहीं लेके गए। उसके बाद फिर 10-10:30 बजे के करीब हमारी बहन की मृत्यु हो गई और जिसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने इसको रेफर कर दिया गुरु नानक के लिए। कितने समय पहले शादी हुई थी? 1 साल पहले। 1 साल पहले। कितनी उम्र थी? बहन की उम्र क्या है आपकी? हमारी बहन की उम्र 26-27 साल। अभी आपका क्या मानना है कि जो मौत हुई है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है जी, एक तो इनके ससुराल वालों की लापरवाही और एक ये हॉस्पिटल वाले, ये दोनों आपस में मिले जुले हुए हैं। इन दोनों ने एक साथ मिलके इस घटना को अंजाम दिया। शिकायत दे दी है पुलिस को? शिकायत दे दी है। क्या मांग करते हो? हम जी इंसाफ की मांग करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और जो हमारे साथ हुआ है ऐसा किसी और लड़की के साथ कभी ना हो। ये ना तो 3 साल पहले कर लियो कोर्ट मैनेज। इसके ससुर ने लेके ना गए, इसको हमने बुलाए जब हमने पता चली लड़की के, जी भैया इसने कोर्ट मैनेज कर रखी, इसको ले जाओ। इसके लड़का को बुलाए, इसके लड़की को बुलाए, इसका बड़ो लड़का जो वकील है उसको बुलाए, इसके ससुर को बुलाए, इसका चचिया ससुर को बुलाए। फिर कह रही तू ज़्यादा मेरे बड़ो लड़का को जब तक शादी ना है वो, मैं छोटो लड़का को शादी ना करूँ। चाहे तुम अपने लड़की को काट के ही रेल में घेर दो, चाहे पोखर में घेर दो, चाहे नेर में घेर दो, ये ससुर को ये न बुझ रहे हो। उसके बाद हमने शादी कर दी। मैंने कैसे करके ले जाओ, मैंने इसके पाम में भी सांप ही घेर दिया। मैंने मेरी लड़की को नाग बचाओ, आप यहाँ से लड़की को समाज के सामने ब्याह करके ले जाओ। जो करके तुम्हारा औकात है 20-25 लाख लगाने को। जब मैंने मकान हाल तोड़ बेच के लड़की को शादी करा, सब सामान दहेज सब सामान दिए, 5-5.5 लाख रुपये गाड़ी के दिए और सबको दिए मैंने सोना चांदी।
लड़की को आधी किलो सोना दिए, उसके बाप को अंगूठी दिया टन्नी भर के, मोहित को 12 अन्नी भर की अंगूठी है, लड़की के एक तोले की जंजीरें, कानून की है, सब सुमत मेरी 25-30 लाख रुपए लगी। और मेरा लड़की को हिसाब चाहिए, बस न्याय चाहिए मेरी लड़की को। जैसे ये ना हॉस्पिटल में नहीं है सर, मेरी लड़की को ये कोई गिट्टी है, मेरा लड़का कहाँ है 5 फुट की लंबाई है और तुम्हारी लड़की कहाँ है 4 फुट की है। ये मेरी और तुम्हारे लड़की को कोई मिलना है, इसके सास भी क्या है, इसके ससुर भी क्या है। वहीं निजी अस्पताल संचालक डॉक्टर ने कहा कि जब ऑपरेशन किया गया तब ममता बिल्कुल ठीक थी। बाद में एकाएक दौरे पड़ने के बाद उसे बचाने का पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का काम मरीज की जान बचाना है और उसके लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए। उन्होंने कहा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुखचैन तेवती है। डॉक्टर साहब, एक महिला की मौत को लेके अस्पताल पे लापरवाही के आरोप लगे हैं, क्या मामला है? नहीं सर, वो बिल्कुल गलत है। जो मरीज ममता है उसका पहला ऑपरेशन था, जब PIH की मरीज थी, हेमोडायनेमिकली भी सब कुछ ठीक था, उसका BP भी सब कंट्रोल था। डॉक्टर निधि ने उसका ऑपरेशन किया है दोपहर के 12 के आसपास। पेशेंट बिल्कुल ठीक था, स्टेबल था, हमने शिफ्ट भी कर दिया। रात को लगभग 10:30-11 के आसपास अचानक से उसको दौरा पड़ा और दौरा पड़ने के बाद मैंने उसको बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया। बस इतना हुआ था। परिजनों के जो आरोप हैं उसे लेके क्या कहना चाहेंगे? सर, परिजनों के आरोप हैं तो वो तो बेबुनियाद है सारे, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके मरीज़ को कुछ हो। और मैं तो शुरू से ही जनसेवा में ही रहा हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा।